वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सिविल सोसाइटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। आज के क्लास में हम बेसिकली कौन सी चीज़ को समझने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। हम पहले देखेंगे कि सिविल सोसाइटी बेसिकली है क्या, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फिर देखेंगे आइडेंटिफाइंग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। अब ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की बात करते हैं हम, इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन से वो लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के अंडर आते हैं। और फिर देखेंगे रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, यानी कि सिविल सोसाइटी किस तरीके का रोल अदा करता है हमारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के एम्पावरमेंट के लिए। पहले हम बात करते हैं सिविल सोसाइटी की। अब सिविल सोसाइटी बेसिकली क्या है, इसको हमें थोड़ा अच्छी तरीके से समझना होगा। सिविल सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो थोड़े बहुत पावरफुल है, जो लोगों की बात यानी कि नॉर्मल पब्लिक की बात गवर्नमेंट तक जाके पहुंचाए। सिविल सोसाइटी बेसिकली एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है जो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होकर ऑपरेट करती है, यानी कि गवर्नमेंट से ये इन्फ्लुएंस नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। और हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सिविल सोसाइटी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो निचले वर्ग के जो इंसान हैं, इनकी बातें जाकर गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ में, अपनी जो भी स्कीम्स है, इन सारे स्कीम्स में ये सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा योगदान देती है। अब सिविल सोसाइटी में कौन से वो लोग हैं जो सिविल सोसाइटी के अंडर आते हैं। सिविल सोसाइटी में हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि जो हमारी एनजीओज है, जो गवर्नमेंट को बता सके कि निचले वर्ग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फिर कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स भी होते हैं, वॉलेंटियरी एसोसिएशन, एडवोकेसी ग्रुप और इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर वो सारे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर कॉमन इंटरेस्ट को लेकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके का एसोसिएशन भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ बड़े लोगों का एक ग्रुप भी हो सकता है जो गवर्नमेंट को बता सके कि नॉर्मल पब्लिक के लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनका सल्यूशन क्या है। यानी कि सिविल सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करे, ताकि हमारे जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है यहाँ पर हर किसी को इक्वल हक मिल सके। अब देखते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन कौन से वो लोग हैं। मार्जिनलाइज सेक्शन को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मार्जिनलाइज सेक्शन को आइडेंटिफाई ना कर पाए तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कौन से सेक्शन के लोगों के बारे में काम कर रहे हैं, या फिर हम कौन से सेक्शन के लोगों के बारे में बात कर रही है। यहाँ पर मार्जिनलाइज सेक्शन के एम्पावरमेंट के लिए उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हम मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करते हैं, हम बेसिकली वो सारे लोगों की बात करते हैं जो नॉर्मली पावरफुल नहीं है, जिनके पास ज़्यादा कुछ पैसा नहीं है और जो बाकी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि सिविल सोसाइटी के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है और सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जब हम मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं दलित, आदिवासी, महिलाएं, फिर सेक्सुअल माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स और जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ये सारे लोग आते हैं हमारा मार्जिनलाइज सेक्शन में। अब मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं वो बेसिकली किसी ना किसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। ये लोग बाकी सोसाइटी के मुकाबले ये लोग डिस्क्रिमिनेट फेस करते हैं किसी ना किसी वजह से। यहाँ पर जियोग्राफिकल वजह हो सकती है, सोशल रीज़न हो सकता है, कल्चरल रीज़न हो सकता है, या फिर इंडिविजुअल रीज़न भी हो सकता है। इस वजह से ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो अपनी बातें गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकती। इसी जगह पर हमारा रोल आता है सिविल सोसाइटी का। सिविल सोसाइटी ये सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कत है, ये सारे चीज़ें जाकर गवर्नमेंट तक पहुंचाती है बातें, ताकि गवर्नमेंट इनके लिए स्कीम्स और पॉलिसीज तैयार कर पाए। अब देखते हैं रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन। वैसे तो अगर हम रोल की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग तरीके का रोल है जो सिविल सोसाइटी निभाती है मार्जिनलाइज सेक्शन के एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है एडवोकेसी एंड
अवेयरनेस, ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन, सर्विस डिलीवरी, बिल्डिंग नेटवर्क्स एंड अलायंसेस, पॉलिसी एडवोकेसी एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स। अब इन पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। अब एडवोकेसी का मीनिंग क्या है? एडवोकेसी का मीनिंग है वकालत करना, यानी कि किसी भी एक ग्रुप के लिए वकालत करना। यहाँ पर वकील की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर इंसानों के लिए वकालती करने की बात की जा रही है, यानी कि उनको समर्थन करना, उनके पक्ष में जाकर बात करने की बात की जा रही है। एडवोकेसी का मतलब होता है किसी के पक्ष में जाकर उनके लिए वकालती करना। अब पहला जो चीज़ है जो हमारा सिविल सोसाइटी जो रोल निभाती है वो है एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। यहाँ पर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके लिए सिविल सोसाइटी एडवोकेसी करता है, यानी कि उनके लिए वकालती करते हैं। उनका जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का जो भी प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम्स, इश्यूज, स्ट्रगल्स, ये सारे चीज़ों के बारे में वो गवर्नमेंट को बताती है और इनको सॉल्व करने की बातें करती है। ये सिविल सोसाइटी हमारा सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप्स है, डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस है, फिर जो अलग अलग तरीके का पब्लिक ओपिनियन है, ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बातें गवर्नमेंट तक जाकर पहुंचाती है। फिर है ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन। ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन यानी कि जो भी निचले वर्ग के लोग हैं उनके लिए कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स या फिर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना, ताकि उनका जो निचले वर्ग के जो लोग हैं उनका ग्रास रूट लेवल पे उनका डेवलपमेंट हो सके। सिविल सोसाइटी में वो सारे भी लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, जो पावरफुल होते हैं। इस वजह से वो लोग जाकर ग्रास रूट मोबिलाइजेशन के लिए कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स और वर्कशॉप भी चला सकते हैं, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनको एम्पावर कर सके, यानी कि उनको ताकत दे सके, ताकि वो लोग अपनी सोसाइटी के लिए कुछ रोल निभा पाए। उनको नॉलेज, स्किल्स, रिसोर्सेस प्रोवाइड करती है हमारी सिविल सोसाइटी, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो, यानी कि वो जिस जगह पर है उस पोजीशन से और एक बेहतर पोजीशन में जा सके। अब है सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो डिलीवर करती है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को। यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ केयर, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, लीगल एड, ये सारी चीज़ें जो है, वेलफेयर स्कीम्स है, ये सारी चीज़ें सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट को डिलीवर करने में हेल्प करता है, ताकि जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनको एम्पावरमेंट मिल सके, वो लोग अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। फिर है बिल्डिंग नेटवर्क्स एंड अलायंसेस। यहाँ पर सिविल सोसाइटी जो है इनके पास बहुत ही बेहतर नेटवर्क होता है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जब हम मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करते हैं तो उनके पास इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं होता है, उनके पास इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं होता है बड़े लोगों के साथ। इस वजह से नेटवर्क बिल्डिंग प्रोसेस में भी सिविल सोसाइटी बहुत बढ़िया रोल निभाती है। ये गवर्नमेंट और मार्जिनलाइज सेक्शन के बीच में एक ब्रिज के जैसा काम करता है। ये गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ बात करता है, प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है मार्जिनलाइज सेक्शन को ऊपर लाने के लिए। यहाँ पर कोलाबोरेशन की भी बात की जाती है मार्जिनलाइज सेक्शन की, ताकि उनको और ज़्यादा अपलिफ्टमेंट दिया जा सके। फिर है पॉलिसी एडवोकेसी। अब पॉलिसी एडवोकेसी यानी कि पॉलिसी के लिए वकालती करना, यानी कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बना रही है, इन गवर्नमेंटल पॉलिसीज में मार्जिनलाइज सेक्शन का फ़ायदा हो, इस तरीके से चीज़ों के बारे में सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट को फोर्स करती है पॉलिसीज में इस तरीके का बदलाव लाए, ताकि जो भी लोग मार्जिनलाइज सेक्शन में हैं उनको अपलिफ्टमेंट मिले और उनका जो बेहतरी और ज़्यादा हो। यहाँ पर जो लॉज है, अलग अलग तरीके का प्रोग्राम्स है, इन सारे चीज़ों में भी हमारा सिविल सोसाइटी अपना रोल निभाती है। अब देखते हैं क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स। अब
ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्रिएटिंग अवेयरनेस की बात की जा रही है, यानी कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है वो अपना जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को लेके अवेयर नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टेरियोटाइपल थिंकिंग है वो हम इस मार्जिनलाइज सेक्शन में देखते हैं। इस वजह से इनके बीच में एक अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टीरियोटाइप और प्रीजुडिस को लेकर मार्जिनलाइज सेक्शन को अवेयर करने की ज़रूरत है। उनको बताना है कि ये सारे स्टीरियोटाइप्स गलत है। ये सारे काम कौन करेगा? ये सारे काम बेसिकली करता है हमारा सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में जो भी लोग होते हैं वो अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, वो उनके लिए क्या क्या स्टेरियोटाइप्स है, वो किस तरीके से उनके लाइफ के लिए चैलेंजिंग है, ये सारी चीज़ें बताती है। इस वजह से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अपलिफ्टमेंट के लिए और ये सारे स्टेरियोटाइप प्रीजुडिस ख़त्म करने के लिए हमारा सिविल सोसाइटी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट भी करता है हमारा सिविल सोसाइटी। अब अगर ये सारे चीज़ों को हम इकट्ठा समझने की कोशिश करें कि ये जो सिविल सोसाइटी का रोल है हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन में, ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, क्योंकि इनको अगर हमें उनके डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूशन से बाहर निकालना है, अगर हमें इनको फ्री करना है, हमारा नॉर्मल सोसाइटी के साथ इनको मिलाना है, इनके एक साथ कंधे पे कंधे मिलाकर चलना है, तो हमें ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करना है, इनके डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन को ख़त्म करते हुए एक साथ रखना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोल बन जाता है हमारा सिविल सोसाइटी का। सिविल सोसाइटी ही एकमात्र है जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन को अपलिफ्ट कर पाए। यहाँ पर वो लोग अपना राइट्स के बारे में समझते हैं, उनके एसेंशियल सर्विसेज क्या है, ये सारी चीज़ें बताता है सिविल सोसाइटी। उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, उनके लिए कम्युनिटीज़ बनाना या फिर उनके बीच में ग्रुप्स बनाना, ताकि वो लोग अपना जो हक है वो भी मांग सके। इस वजह से सिविल सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारा एक इंक्लूसिव, जस्ट, इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए। यहाँ पर मार्जिनलाइज सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए सिविल सोसाइटी को कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ एक टाइम पीरियड पे एफर्ट करने से नहीं होता है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस एफर्ट की ज़रूरत है, कोलैबोरेटिव अप्रोच की भी ज़रूरत है और साथ साथ सस्टेन्ड एंगेजमेंट की भी ज़रूरत है, ताकि हमारा जो एम्पावरमेंट है वो लॉन्ग टर्म चले और ये लोग एम्पावर हो सके, ये हम इंश्योर कर सके। साथ साथ हमारा सोसाइटी में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो आज के क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं जो आप लोगों को मदद करेगा चीज़ें ढूंढने में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।